हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में छात्र आंदोलन तेज। आज संविधान यात्रा, 6 अगस्त को विधानसभा घेराव, जेपीएससी जेएसएससी विवाद पर आर पार की लड़ाई। नई दिल्ली के जंतर मंतर की तर्ज पर झारखंड में भी जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों, अनियमितताओं और लंबित मांगों को लेकर छात्र आंदोलन तेज हो गया है। मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में विभिन्न जिलों से पहुंचे अभ्यर्थियों की बैठक में 29 जुलाई से व्यापक और अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान किया गया। आंदोलन की शुरुआत आज शाम 3 बजे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फिरालाल चौक तक निकाले जाने वाली संविधान यात्रा से होगी। इसमें राज्य के सभी 24 जिलों से बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के शामिल होने की उम्मीद है। छात्रों की मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल की विवादित परीक्षाएं रद्द कर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। छात्रों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं से हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि संविधान यात्रा के बाद भी सरकार ने उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा तथा जरूरत पड़ने पर आमरण अनशन भी किया जाएगा। वहीं आंदोलन के अगले चरण में 6 अगस्त को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा घेराव का भी ऐलान किया गया है। आज झारखंड के पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। 31 जुलाई तक गरज चमक और तेज हवाओं का असर। झारखंड में आज 29 जुलाई को भी मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग ने सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा और लातेहार समेत पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूरे राज्य में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका जताई गई है। राजधानी रांची समेत अधिकांश जिलों में दिन भर बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 30 और 31 जुलाई को भी बारिश, तेज हवाओं और वज्रपात का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इससे पहले मंगलवार को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन भर बादल छाए रहे और कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम समेत कई इलाकों में मौसम सुहावना बना रहा और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा वज्रपात के समय सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। एसआईआर 2026 गणना प्रपत्र जमा करने का आज आखिरी दिन, नहीं तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कट सकता है नाम। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना प्रपत्र जमा करने का आज 29 जुलाई अंतिम दिन है। जिन मतदाताओं ने अब तक अपना गणना प्रपत्र जमा नहीं किया है वे शाम 4 बजे तक इसे हर हाल में जमा कर दे। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य के 2 करोड़ 64 लाख से अधिक मतदाताओं में से 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग गणना पत्र जमा कर चुके हैं, जबकि करीब 43 लाख 55 हजार मतदाताओं ने अब तक फॉर्म जमा नहीं किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिनका गणना प्रपत्र जमा नहीं होगा उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकता। वही 31 विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटाइजेशन का काम 100% पूरा हो चुका है, जबकि बाकी क्षेत्रों में भी यह 97 से 99% तक पूरा हो गया है। छात्रवृत्ति पर केंद्र को मंत्री चमरा लिंडा की चेतावनी, बोले पैसा नहीं मिला तो झारखंड से कोयला नहीं जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से एक कल्याण छात्रवृत्ति बकाया राशि नहीं मिलने पर झारखंड के समाज कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र ने अपने हिस्से का पैसा जल्द जारी नहीं किया तो झारखंड से कोयले का एक ढेला भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। मंत्री ने आरोप लगाया है कि छात्रवृत्ति योजना में केंद्र को 60% और राज्य को 40% राशि देनी होती है, लेकिन 2024 से केंद्र ने अपने हिस्से की राशि नहीं भेजी। उनके अनुसार राज्य सरकार ने 400 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जबकि केंद्र के 600 करोड़ रुपए में से सिर्फ 56 करोड़ रुपए ही मिले हैं। चमरा लिंडा ने आरोप लगाया कि गैर भाजपा शासित होने की वजह से झारखंड के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर सरकार इस मुद्दे पर कोर्ट भी जाएगी। मंत्री ने दावा किया कि केंद्र अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति दे रहा है, लेकिन एसटी और ओबीसी छात्रों की राशि लंबित है। साथ ही उन्होंने आदिवासी छात्रों से संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि बकाया राशि जल्द नहीं मिली तो खनन कार्य रोकने तक की नौबत आ सकती है।
गुमला में दर्दनाक हादसा, पुल से 25 फीट नीचे गिरी बाइक, 2 युवकों की मौत। मछली खरीदने जा रहे थे 3 दोस्त। गुमला सदर प्रखंड में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घाघरा गुमला सीमांत सड़क पर बाकी नदी पुल के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर करीब 25 फीट नीचे जा गिरी। हादसे में बड़काडी निवासी 25 वर्षीय मंगरा उरांव, 30 वर्षीय चरकू उरांव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 वर्षीय सूरज उरांव का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक को जब्त कर जांच शुरू कर दी। घायल सूरज उरांव ने पुलिस को बताया कि तीनों ने शराब पी रखी थी और खरगा डेली मार्केट से मछली खरीदने जा रहे थे। इस दौरान बाइक चला रहे मंगरा ने अचानक अगला पहिया उठा दिया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी। सूरज ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन दोनों साथी हादसे का शिकार हो गए। पुलिस ने बताया कि तीनों ने हेलमेट नहीं पहना था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जामताड़ा में स्कूल के अंदर 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी प्रधानाध्यापक फरार। जामताड़ा के नारायणपुर स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय जेरुआ में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। बच्ची के परिजनों ने स्कूल के प्रधानाध्यापक मौला अंसारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि आरोपी ने अन्य बच्चों की छुट्टी कर 3 बच्चियों को स्कूल में रोक लिया और एक बच्ची को कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी उसे धमकी देकर मौके से फरार हो गया। दोपहर को करीब 2 बजे बच्ची बदहवस स्थिति में घर पहुंची। परिजनों के पूछने पर उसने घटना की जानकारी दी। इस वारदात की जानकारी मिलते ही गांव वाले काफी नाराज हो गए। प्रधानाध्यापक की शर्मनाक हरकत पर लोग आक्रोशित हैं। लोगों ने मांग की है कि आरोपी प्रधानाध्यापक को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए नारायणपुर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया। थाना प्रभारी मुराद हुसैन ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीड़ित बच्ची को नियमों के मुताबिक बाल कल्याण समिति को सौंपा जा रहा है ताकि उसकी काउंसलिंग कराई जा सके। रिम्स 2 निर्माण के विरोध में आदिवासी संगठनों का उलगुलान, 5 अगस्त से निकलेगी पदयात्रा। राज्य के नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 निर्माण के विरोध में आदिवासी संगठनों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। नगाड़ा टोली सरना भवन में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि 5 अगस्त को भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू से उलगुलान पदयात्रा शुरू होगी, जो 8 अगस्त को कोकर स्थित बिरसा मुंडा समाधि स्थल पहुंचेगी। यहां स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग की जाएगी। संगठनों का आरोप है कि नगरी के रैयतों के विरोध के बावजूद उनकी खेती की जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण कराया जा रहा है। बैठक में आदिवासी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में सीएनटी और एसपीटी एक्ट लागू होने के बावजूद आदिवासी जमीनों का अधिग्रहण और खरीद बिक्री जारी है। उन्होंने कहा कि बिना ग्राम सभा की सहमति के बड़े उद्योग और परियोजनाएं स्थापित की जा रही है, जिससे आदिवासी समाज विस्थापन का दंश झेल रहा है। वक्ताओं ने आदिवासी समाज से एकजुट होकर अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए आंदोलन में शामिल होने की अपील की। झारखंड में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ का इनामी माओवादी मिस्र बेसरा गिरफ्तार। झारखंड में सुरक्षा विरोधी अभियान के तहत मंगलवार देर शाम सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के सेंट्रल कमेटी सदस्य और 1 करोड़ रुपए के इनामी माओवादी मिस्र बेसरा को संयुक्त अभियान में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ संगठन के 2 सक्रिय सदस्यों समेत 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि गिरिडीह धनबाद सीमा क्षेत्र में टाटा मैजिक वाहन से जाते समय सुरक्षा बलों ने उसे घेरकर गिरफ्तार किया। मिस्र बेसरा लंबे समय से झारखंड, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में माओवादी गतिविधियों का प्रमुख चेहरा माना जाता था। उस पर सुरक्षा बलों पर हमले, हत्या, लेवी वसूली और विस्फोट जैसी कई गंभीर वारदातों में शामिल होने के आरोप हैं। फिलहाल केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से माओवादी संगठन के नेटवर्क और उसके अन्य सक्रिय सदस्यों से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। बोकारो में होमगार्ड चौकीदार बहाली की मांग तेज, डीसी कार्यालय पहुंचे युवा। जयराम महतो भी धरने में हुए शामिल। बोकारो में रिक्त होमगार्ड और चौकीदार पदों पर बहाली की मांग को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में युवा डीसी कार्यालय पहुंचे और मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में डुमरी विधायक जयराम महतो भी शामिल हुए और युवाओं के साथ धरने में बैठकर उनकी मांगों का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वर्ष 2023 की होमगार्ड बहाली में दूसरे जिलों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी गई, जबकि बोकारो के स्थानीय युवाओं
को मौका नहीं मिला। विधायक ने डीसी से फोन पर बात कर रिक्त पदों पर जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है और कहा है कि जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने कहा है कि पढ़ाई पूरी करने के बावजूद रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र से आई युवतियों ने कहा है कि नौकरी नहीं मिलने के कारण परिवार अब शादी का दबाव बना रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि इस बार होमगार्ड और चौकीदार की बहाली में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देते हुए जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। झारखंड की महिलाओं के लिए बड़ी पहल, ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया होगी आसान। जमशेदपुर में बनेगा हाईटेक IDTR। झारखंड में महिलाओं और युवाओं को परिवहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में परिवहन विभाग और टाटा मोटर्स के बीच जमशेदपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च IDTR की स्थापना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और महिलाओं के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग, लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को और अधिक सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं और युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे, वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बन सकेंगे। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के अभ्यर्थियों से बातचीत कर लाइसेंस प्रक्रिया की जानकारी ली और लंबित आवेदनों का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में बनने वाला हाईटेक IDTR आधुनिक तकनीक व अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण देगा, जिससे प्रशिक्षित चालकों की संख्या बढ़ेगी, सड़क सुरक्षा मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मंगलवार को राज्य भर में 10,000 से अधिक लोगों को ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस जारी किए गए तथा हेवी व्हीकल लाइसेंस की प्रक्रिया को भी और आसान बनाया जाएगा। पटमदा में पत्थर खनन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, पारंपरिक हथियारों के साथ डीसी कार्यालय पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण, खनन बंद करने की मांग। पूर्वी सिंहभूम के पटमदा प्रखंड में मंगलवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने पत्थर खनन के विरोध में पारंपरिक हथियारों के साथ डीसी कार्यालय तक मार्च निकाला। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की पुत्री दुकनी सोरेन के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ओडिया मौजा के लायाडी, चिरोडी और ओडिया टोला में पिछले करीब 20 वर्षों से बड़े पैमाने पर पत्थर खनन हो रहा है। उनका कहना है कि खाता संख्या 624 के प्लॉट संख्या 4546 में 10 एकड़ और प्लॉट संख्या 988 में 8 एकड़ भूमि पर ही स्वीकृति दी गई थी, लेकिन निर्धारित सीमा से कहीं अधिक क्षेत्र में खनन किया जा रहा है। साथ ही खनन शुरू करने से पहले ग्राम सभा की सहमति भी नहीं ली गई। ग्रामीणों ने बताया कि खदानों के आसपास स्कूल, आवासीय मकान, धार्मिक स्थल और 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन होने के कारण विस्फोट से बड़े हादसे का खतरा बना रहता है। उनका आरोप है कि क्रशर से उड़ने वाली धूल से लोगों की सेहत, खेती और पशु भी प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण एक लंगड़ी भेड़ भी साथ लेकर पहुंचे और दावा किया है कि प्रदर्शन के दौरान पशुओं पर भी बुरा असर पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द पत्थर खनन और क्रशर संचालन बंद नहीं कराया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। धनबाद में डीसी का मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों पर औचक निरीक्षण, भोजन की गुणवत्ता जांची, संचालकों को दिए सख्त निर्देश। धनबाद के डीसी आदित्य रंजन ने मंगलवार को सदर अस्पताल, कोहिनूर मैदान, बरटार बस स्टैंड समेत शहर के विभिन्न मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई, बैठने की व्यवस्था और भोजन वितरण प्रणाली का जायजा लिया। डीसी ने संचालकों को निर्देश दिया है कि केंद्र पर भोजन करने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज किया जाए ताकि योजना का लाभ केवल वास्तविक और जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंच सके। डीसी ने भोजन की गुणवत्ता, पौष्टिकता और स्वच्छता से किसी भी तरह का समझौता नहीं करने की सख्त हिदायत दी। साथ ही केंद्रों पर शुद्ध पेयजल, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था और नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को रियायती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है, इसलिए इसके संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी, पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से सीआईडी की 8 घंटे पूछताछ, आज फिर किया तलब। जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के तहत पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से मंगलवार को सीआईडी ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। ब्लैकलिस्टेड कंपनी के चयन, टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी से संबंध, उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता की भूमिका और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े कई सवाल पूछे गए। सूत्रों के
अनुसार खियांगते ने अधिकांश सवालों पर कहा है कि सभी कार्य नियमों के तहत हुए और गड़बड़ियों की शिकायतों की उन्हें ठोस जानकारी नहीं थी। सीआईडी ने उन्हें आज 29 जुलाई को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले सीआईडी ने खियांगते के सरकारी आवास और जेपीएससी कार्यालय में छापेमारी कर कई दस्तावेज, ओएमआर सीट और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए थे। परीक्षा संचालन एजेंसी टीडीपीएल के कार्यालय से भी अहम रिकॉर्ड कब्जे में लिए गए हैं। मामले में उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता समेत 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 5 आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ जारी है। लगातार बारिश से उफान पर हिरनी जलप्रपात, जलस्तर खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर, लोगों को जारी किया गया अलर्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड स्थित प्रसिद्ध हिरनी जलप्रपात में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। जलप्रपात में पानी खतरे के निशान से करीब 4 मीटर ऊपर बह रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर पर्यटकों के जलप्रपात के पास जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं तैनात सुरक्षाकर्मी लगातार जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं और आसपास के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश का असर जिले की रोरो, खरकई, संजय विजय, कोयल और कारो समेत कई नदियों और तालाबों पर भी पड़ा है, जहां जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी करते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि यदि अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश जारी रही तो कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह सकती है। स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे और पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग पर भाजपा का आंदोलन, जामताड़ा से होगी शुरुआत। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था और कथित पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा ने हेमंत सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। पार्टी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के इस्तीफे और जेपीएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई व ईडी से जांच की मांग उठाई है। भाजपा ने घोषणा की है कि 31 जुलाई को जामताड़ा से आंदोलन की शुरुआत होगी और एसपी व डीसी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। पूर्व विधायक सीता सोरेन ने सरकार पर भ्रष्टाचार और खनिज संपदा के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में सुधार के लिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचा है। जामताड़ा में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने कहा है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है और भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। भाजपा का कहना है कि आंदोलन की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा से की जाएगी, जिसके बाद इसे पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। झारखंड की 10,000 किलोमीटर सड़कों का होगा कायाकल्प, 1153 करोड़ रुपए होंगे खर्च, लापरवाह ठेकेदारों पर होगी सख्त कार्रवाई। झारखंड सरकार ने राज्य की करीब 10,000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का बड़ा फैसला लिया है। इस पर 1153 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत 3218 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जबकि 6736 किलोमीटर सड़कों की राइडिंग क्वालिटी सुधारी जाएगी। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने अधिकारियों और ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गड्ढों की सिर्फ लीपापोती नहीं चलेगी। सभी कार्य भारतीय सड़क कांग्रेस आईआरसी के मानकों के अनुसार होंगी और जहां जरूरत होगी वहां पूरी सड़क पर नई डामर की परत बिछाई जाएगी। सरकार ने मरम्मत के बाद रोड मार्किंग, रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड और अन्य सुरक्षा उपकरण लगाना भी अनिवार्य किया है। पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कें खराब छोड़ने वाली एजेंसियों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं श्रावणी मेले को देखते हुए सड़क मरम्मत के लिए 27 करोड़ 63 लाख रुपए की अतिरिक्त योजनाओं की भी मंजूरी दी गई है। साथ ही गारंटी अवधि डीएलपी के दौरान सड़क की मरम्मत नहीं करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और उनकी जमानत राशि जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रावणी मेले पर आतंकी खतरे का अलर्ट, झारखंड में हाई अलर्ट। बाबा वैद्यनाथ धाम समेत प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कड़ी। सावन महीने में आयोजित होने वाले प्रमुख कांवड़ मेलों में संभावित आतंकी खतरे के खुफिया इनपुट के बाद झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर में शुरू होने वाले राज्य के श्रावणी मेले समेत राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। गृह मंत्रालय के अधीन स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो SIB से मिले इनपुट के आधार पर राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों, रेल पुलिस और खुफिया इकाइयों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। विशेष शाखा SB ने जिला पुलिस, रेल पुलिस और संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने, फील्ड इंटेलिजेंस मजबूत करने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने को कहा। खुफिया एजेंसियों के अनुसार बड़े धार्मिक आयोजन और भीड़भाड़ वाले स्थान संभावित निशाने पर हो सकते हैं। इसी को देखते हुए मंदिर परिसर, मेला क्षेत्र, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, प्रवेश मार्ग और श्रद्धालुओं के ठहरने वाले स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है।
सहायक आचार्य भर्ती पर टेट सफल संघ का सवाल, पारा शिक्षक कोटि में अनियमितता का लगाया आरोप। टेट सफल सहायक अध्यापक संघ ने सहायक आचार्य पारा शिक्षक कोटि की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया नहीं चलाई जा रही है। संघ के संयोजक सीमांत घोषाल ने कहा है कि कोर्ट ने राज्य स्तरीय मेधा सूची, शैक्षणिक अंक, शिक्षक प्रशिक्षण और जेटेट के अंकों के आधार पर बनाने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार ने भर्ती प्रक्रिया जेएसएससी के माध्यम से लिखित परीक्षा से कराने का निर्णय लिया, जिससे प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी और जटिल हो गई। संघ ने यह भी आरोप लगाया कि जेएसएससी के विज्ञापन में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित और स्नातक प्रशिक्षित सामाजिक विज्ञान पदों पर ओबीसी वर्ग के लिए एक भी सीट नहीं दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद वर्तमान रिक्तियों के बजाय 15 सितंबर 2022 को सृजित पदों के आधार पर भर्ती की जा रही है। संघ का दावा है कि 20,000 से अधिक रिक्त पद हैं और आरक्षण व बैकलॉग मिलाकर 11,198 से अधिक पदों पर नियुक्ति होनी चाहिए थी, जबकि विज्ञापन में केवल 7,304 पद शामिल किए गए हैं। संगठन ने सरकार से भर्ती प्रक्रिया में सभी विसंगतियां दूर करने की मांग की है। जेपीएससी कार्यालय के बाहर एबीवीपी का प्रदर्शन, भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की उठाई मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने मंगलवार को जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में रांची स्थित जेपीएससी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जेपीएससी और जेएसएससी का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों, पेपर लीक और देरी के कारण लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। एबीवीपी ने सभी विवादित भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई से निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने, समय पर परिणाम जारी करने और भर्ती प्रक्रिया में आधुनिक निगरानी व्यवस्था लागू करने की भी मांग उठाई है। परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो राज्य भर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। श्रावणी मेला 2026, ड्यूटी छोड़कर पूजा करने वाले पुलिस कर्मियों पर होगी सख्त कार्रवाई, एसपी का अल्टीमेटम। देवघर में श्रावणी मेला 2026 के सफल आयोजन को लेकर बुधवार को प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों के बीच समीक्षा बैठक हुई। बैठक में एसपी प्रवीण पुष्कर ने स्पष्ट किया है कि मेले की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस कर्मियों को चेतावनी दी है कि ड्यूटी छोड़कर व्यक्तिगत पूजा अर्चना के लिए मंदिर जाने वालों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और इसका उल्लेख उनकी सर्विस बुक में भी किया जाएगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। बैठक में डीसी सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि श्रावणी मेला शुरू होने से पहले सभी शेष तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही है और सभी विभागों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। वहीं सदर अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार ने कहा कि इस बार बांग्ला सावन पहले शुरू होने के कारण श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ आने की संभावना है, जिसे देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन कराने के लिए सभी विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। नगरी जमीन विवाद पर फिर गरमाई सियासत, संघर्ष समिति ने चंपाई सोरेन से मांगा आंदोलन का साथ। नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा नेता चंपाई सोरेन से मुलाकात कर किसानों की जमीन बचाने की लड़ाई को फिर से तेज करने की मांग की। इस दौरान चंपाई सोरेन ने कहा है कि वर्ष 1957-58 का भूमि अधिग्रहण कभी पूरा नहीं हुआ था और उस समय विरोध के बाद तत्कालीन सरकार ने प्रक्रिया रोक दी थी। उन्होंने दावा किया है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने भी लिखित रूप से माना था कि जमीन का अधिग्रहण पूर्ण नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि ना तो किसानों को मुआवजा मिला और ना ही सरकार का जमीन पर कब्जा था, इसलिए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत अधिग्रहण स्वतः समाप्त माना जाना चाहिए। चंपाई सोरेन ने कहा कि उनका विरोध अस्पताल निर्माण से नहीं बल्कि किसानों की जमीन जबरन लेने से है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब एचईसी और अन्य स्थानों पर पर्याप्त जमीन उपलब्ध है तो अस्पताल वहीं क्यों नहीं बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आदिवासी और मूलवासी किसानों की जमीन छीनने का प्रयास कर रही है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि सरकार पीछे नहीं हटी तो नगरी में एक बार फिर बड़े स्तर पर आंदोलन होगा और किसान अपनी जमीन बचाने के लिए हर संभव संघर्ष करेंगे।
बासुकीनाथ में आज बुधवार को श्रावणी मेले का होगा उद्घाटन। भीड़ में पिछड़ने वालों को मिलाने के लिए होगा एआई का उपयोग। झारखंड राज्य के दुमका जिला स्थित प्रसिद्ध बासुकीनाथ में राज्य के श्रावणी मेला महोत्सव 2026 की तैयारियां पूरी हो चुकी है। आषाढ़ पूर्णिमा आज 29 जुलाई को इस मेले का विधिवत उद्घाटन होगा। झारखंड का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बासुकीनाथ धाम इस सावन माह में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूर्णतः तैयार है। यह श्रावणी मेला 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक चलेगा। दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने बताया कि बासुकीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। खासतौर पर उनके लिए 5000 बेड वाला टेंट सिटी तैयार किया गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वे सुरक्षित माहौल में पूजा अर्चना कर सके, इसके लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। 15,000 वाहनों का पड़ाव बनाया गया है। इस बार मेले की सबसे बड़ी खासियत एआई तकनीक होगी, जिसके जरिए भीड़ में पिछड़े श्रद्धालुओं को उनके परिजनों से मिलाने में मदद मिलेगी। प्रशासन ने पूरे मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है। हर साल लाखों श्रद्धालु बासुकीनाथ धाम पहुंचते हैं, जिससे स्थानीय दुकानदारों और पंडा समाज को भी रोजगार मिलता है। प्रशासन का लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को इस बार सुरक्षित, व्यवस्थित और बेहतर मेला अनुभव मिले। बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान सेवा की तैयारी तेज। रांची एयरपोर्ट डायरेक्टर ने किया निरीक्षण, 90% काम पूरा। बोकारो एयरपोर्ट से जल्द उड़ान सेवा शुरू करने की दिशा में कयावत तेज हो गई है। मंगलवार को रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर एसपी सिन्हा ने बोकारो हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। इस दौरान डीसी अजय नाथ झा, सेल और एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारियों के साथ रनवे और एयरपोर्ट बिल्डिंग का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान पहले से तैयार सभी संसाधनों के नियमित रखरखाव के निर्देश भी दिए गए। यह दौरा बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। निरीक्षण के बाद एसपी सिन्हा ने बताया कि एयरपोर्ट का करीब 90% काम पूरा हो चुका है और लाइसेंस की प्रक्रिया जारी है। वहीं डीसी अजय नाथ झा ने कहा है कि राज्य सरकार के स्तर पर अधिकांश काम पूरे हो चुके हैं, जबकि शेष कार्य सेल और जिला प्रशासन मिलकर पूरा कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी होने के बाद केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू हो सकेगी। एसआईआर 2026 पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। एसएसडी सूची में 40 लाख से ज्यादा नामों पर जताई चिंता, समय सीमा बढ़ाने की मांग। झारखंड में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 के तहत तैयार की जा रही एसएसडी सूची में 27 जुलाई तक 40,04,817 मतदाताओं के शामिल होने पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने चिंता जताई है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का कहना है कि रांची, हटिया, कांकेर, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर पश्चिम जैसे विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मतदाता अनुपस्थित एसएसडी श्रेणी में हैं, जो गंभीर सवाल खड़े करता है। पार्टी ने एसआईआर 2026 की समय सीमा बढ़ाने की मांग भी की है। कांग्रेस ने ज्ञापन में कहा है कि बाबाधाम श्रावणी मेले के कारण देवघर और आसपास के जिलों में मतदाता पुनरीक्षण कार्य प्रभावित हो सकता है। साथ ही कई जगहों पर बीएलओ द्वारा फॉर्म जमा करने के बाद पावती रसीद नहीं देने की शिकायतें भी सामने आई है। पार्टी ने इन्यूमरेशन नोटिस और सुनवाई की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। इस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि 5 अगस्त 2026 के बाद 15 दिन का अतिरिक्त समय देने का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। झारखंड के सभी शहरों में बनेंगे हाईटेक बस स्टैंड। नई आईएसबीटी के निर्माण की तैयारी, नगर निकायों से मांगा गया प्रस्ताव। झारखंड में शहरी परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के सभी 48 नगर निकायों से अपने अपने क्षेत्रों के बस स्टैंडों के जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण और नए इंटरस्टेट बस टर्मिनल आईएसबीटी के निर्माण के लिए विस्तृत प्रस्ताव मांगा है। प्रस्ताव मिलने के बाद यात्री दबाव और जरूरत के आधार पर परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से मंजूरी दी जाएगी। विभाग का उद्देश्य पुराने और जर्जर बस स्टैंडों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना है। इसके तहत यात्रियों के लिए बेहतर प्रतीक्षालय, शौचालय, पेयजल, पार्किंग, डिजिटल सूचना प्रणाली समेत अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही बड़े शहरों में अंतर्राज्यीय बस सेवाओं के लिए आधुनिक आईएसबीटी तैयार किए जाएंगे, जिससे यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था मिल सके।
धनबाद में बेटे ने कुल्हाड़ी से की पिता की हत्या, शराब पीने के दौरान हुआ विवाद, आरोपी गिरफ्तार। धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र के बादलपुर गांव में मंगलवार को शराब पीने के दौरान हुए विवाद में बेटे ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार 40 वर्षीय कालीपद सोरेन ने अपने 65 वर्षीय पिता चांद सोरेन पर कुल्हाड़ी से कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गाँव में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पिता पुत्र अक्सर साथ बैठकर शराब पीते थे और दोनों के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। घटना की सूचना मिलते ही टुंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। थाना प्रभारी उमाशंकर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में शराब के नशे में हुआ विवाद हत्या की वजह सामने आए हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोडरमा में दर्दनाक हादसा, खेत पर गए 5 वर्षीय मासूम की तालाब में डूबने से मौत, खेलते खेलते पहुंच गया था पानी में। कोडरमा जिले के तिलैया डैम ओपी थाना क्षेत्र के चंद्रघट्टी गांव में मंगलवार को 5 वर्षीय आरव कुमार की तालाब में डूबने से मौत हो गई। आरव अपने चाचा गणेश यादव और दादी के साथ धान रोपने के लिए खेत गया था। इसी दौरान जब दोनों खेत में काम में व्यस्त थे, तब जो खेलते खेलते आरव पास की तालाब की ओर चला गया। कुछ देर बाद तलाश करने पर वह तालाब में अचेत अवस्था में मिला। उसे तुरंत सदर अस्पताल कोडरमा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरव के पिता मुकेश यादव राजस्थान में मजदूरी करते हैं, जबकि मां कुंती देवी जो है KTPS में दाई का काम करती है। घटना के बाद मां ने दुख जताते हुए कहा कि उनकी गैर मौजूदगी में बच्चे को खेत नहीं ले जाना चाहिए था। बताया गया है कि आरव अपने माता पिता की इकलौती संतान था। इस हादसे के बाद पूरे गाँव में मातम पसरा है। सूचना मिलने पर तिलैया डैम OP पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। झारखंड में नक्सलियों को बड़ा झटका, 16 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 11 हथियार और 1562 गोलियां बरामद। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। मंगलवार को DGP के निर्देश पर CRPF, झारखंड पुलिस और झारखंड जगुआर के संयुक्त अभियान नवजीवन 2 के तहत 16 नक्सलियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। इनमें 14 नक्सली पोलित ब्यूरो सदस्य मिश्र बेसरा और केंद्रीय कमेटी सदस्य असीम मंडल की मारक टीम के प्रमुख सिपाह सलार बताए जा रहे हैं। सरेंडर करने वालों में 15 लाख रुपए का इनामी संतोष महतो समेत 3 जोनल और 3 सब जोनल जो है कमांडर शामिल हैं। इनके पास से 11 हथियार और 1562 गोलियां बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार ये नक्सली चाईबासा, कोल्हान, सारंडा, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गिरिडीह, बोकारो, ओडिशा के सुंदरगढ़ क्षेत्र में सक्रिय थे। पिछले 2 महीनों में गिरफ्तारी, मुठभेड़ और सरेंडर की लगातार कार्रवाई से नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है। वर्ष 2026 में अब तक 93 नक्सलियों की गिरफ्तारी, 45 के आत्मसमर्पण और 22 के मारे जाने की पुष्टि हुई है। पुलिस का कहना है कि सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के चलते बड़ी संख्या में नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं। जंतर मंतर में रबर गोली से घायल हुई झारखंड की आदिवासी छात्रा, कांग्रेस ने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से माफी की मांग की। नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन में शामिल झारखंड की छात्रा नूतन टोप्पो के घायल होने का मामला सामने आया है। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में नूतन ने दावा किया है कि संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस जो है पैलेट गन और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया गया। उनका आरोप है कि एक रबर की गोली उनके दाहिने कान को छूते हुए निकल गई, जिससे वह घायल हो गई। उन्होंने बताया कि कान की सर्जरी हुई है और अब भी जो है सुनने में परेशानी हो रही है। इस मुद्दे पर रांची महानगर कांग्रेस अध्यक्ष कुमार राजा ने कहा कि नूतन टोप्पो छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने दावा किया है कि इस कार्रवाई में कई छात्र घायल हुए हैं और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री से छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। वहीं नूतन ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मी बिना नेम प्लेट और बिना वर्दी के मौजूद थे। गिरिडीह में मछली व्यवसायी से 2,07,000 की लूट का खुलासा, SIT ने 5 अपराधियों को दबोचा, हथियार और नकदी बरामद। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र में मछली व्यवसायी से 2,07,000 रुपए की लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में SP डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर गठित SIT ने 5 अपराधियों दीपक कुमार वर्मा, पप्पू प्रसाद वर्मा, विजय राय उर्फ बाबा, अशोक दास और शंकर दास उर्फ भांगड़ा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से घटना में इस्तेमाल किए गए
है। 2 देसी कट्टे, 3 जिंदा कारतूस, 2 बिना नंबर की मोटरसाइकिलें और लूटी गई रकम में से 10,000 रुपए बरामद किए गए हैं। यह लूट 23 जुलाई को मोहनपुर वन विभाग कार्यालय के सामने गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग पर हुई थी। पूछताछ में आरोपियों ने 2 जुलाई को गांडी थाना क्षेत्र के बंधाबाद गांव में एक फाइनेंस कर्मी से 1,46,000 रुपए की लूट में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी विजय राय उर्फ बाबा के खिलाफ डकैती सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं, जबकि शंकर दास उर्फ भांगड़ा पर चोरी और लूट तथा अशोक दास पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत पहले से मामले दर्ज हैं। पुलिस पूरे गिरोह के आपराधिक नेटवर्क की जांच में जुटी है। कोडरमा में तेज रफ्तार बाइक का कहर, सड़क पार कर रही महिला की मौत, युवक गंभीर रूप से घायल। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के पिपचो चौक के पास हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतका की पहचान मकतपुर निवासी पिंकी राणा के रूप में हुई है। वह घायल युवक मरकच्चो निवासी 18 वर्षीय कासिम अंसारी है। बताया गया कि कासिम अपने एक मित्र के साथ बाइक से कोडरमा से मरकच्चो लौट रहा था। इसी दौरान सड़क पार कर कचरा फेंकने जा रही पिंकी राणा को बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया। इलाज के दौरान पिंकी राणा की मौत हो गई, जबकि कासिम अंसारी का इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही मृतका के परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां शव को देखकर उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रांची हाई प्रोफाइल चोरी कांड में बड़ा खुलासा, मुजफ्फरपुर से 1 करोड़ से ज्यादा के सोने, हीरे और जवाहरात बरामद। रांची के अरगुड़ा थाना क्षेत्र स्थित अशोक नगर में 9 जुलाई 2026 को हुई हाई प्रोफाइल चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसआईटी ने तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी समीर खान उर्फ कबीर खान को गिरफ्तार किया है। उसके निशानदेही पर मुजफ्फरपुर स्थित उसके ससुराल में छिपाकर करीब 400 ग्राम सोने, हीरे, मोती और अन्य आभूषण बरामद किए गए हैं। यह चोरी अशोक नगर के 2 बिल्डरों अखिलेश पांडे और निशीत केसरी के घर से हुई थी। रांची पुलिस के अनुसार इस मामले में अब तक 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की चोरी की संपत्ति बरामद की जा चुकी है। पुलिस पूरे चोरी के नेटवर्क की जांच कर रही है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। एसआईटी का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं तथा गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।